अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी के राज के साथ हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू अमराज़ मर्दाना से मुतल्लिक है। इसी सिलसिले में मुल्क पाकिस्तान के नामवार बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और तासीर दवाखाना के रूए रवां बेऔलादी के मशहूर व मारूफ रूहानी मालिक जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप शोबा सेहत में तमाम अमराज के कुदरती इलाज में अपनी माहराना सलाहियतों की बिना पर एक खास मकाम रखते हैं। नाज़रीन, कुदरत ने नस्ल इंसान की बका के लिए जिनसी अमल का जरिया पैदा किया है, जिसकी अंजामदही के लिए ज़रूरी है कि मर्द मखसूस तनाव की सलाहियत रखता हो, जिसे इस्तादगी का नाम भी दिया जाता है। इस्तादगी के बगैर जिनसी अमल की अंजामदही मुमकिन नहीं। मर्दों में इस्तादगी का ना होना मुख्तलिफ जिनसी बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के मौजू की मुनासबत से आज आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जैसा कि मौजूदा दौर में देखा गया है कि जिनसी अमराज, खास तौर पर मर्दाना जिनसी अमराज बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या है ये जिनसी अमराज? ज़रा तफसील से हमारे नाज़रीन को बताएं। अमराज मर्दाना या मर्दाना जिनसी अमराज वो अमराज है जिनका जिस्म में दाखिल होने से सैर करने या फैलने का इम्कान जुफ्तगिरी यानी जिनसी रवाबत के जरिए ज़्यादा होता है। कुदरत ने हर खास व आम को जिनसी क़ुव्वत से नवाजा है। बच्चा जब बुलूगत को पहुंचता है, इसमें जिनसी तब्दीलियां ज़हूर पज़ीर होती हैं। इसकी आवाज़ भारी हो जाती है, बगल और नाक के नीचे बाल पैदा हो जाते हैं, चेहरे पर मसी फूटने लगती हैं। इस उम्र में जिनसी जज्बात भी पैदा होने लगते हैं। मुख्तलिफ जिनसी अमराज भी इसी उम्र में मर्दों को अपनी लपेट में ले लेते हैं। बहुत से मुतालात से ये भी ज़ाहिर हुआ है कि निसफ या इससे ज़ायद जोड़े अपने जिनसी तल्कात में मसाइल देख चुके हैं या आगे चलकर ये मसाइल पैदा होते हैं। मर्दाना जिनसी मसाइल मुख्तलिफ अफराद के दरमियान इनफरादी फर्क की वजह से भी पैदा होते हैं। लोगों के दरमियान इस लिहाज से फर्क होता है कि वो क्या चाहते हैं, वो कितनी बार चाहते हैं। डॉक्टर साहब, वो कौन कौन से अमराज हैं जो इस ज़ुमरे मर्दाना जिनसी मर्ज में आते हैं, और तमाम मर्दाना जिनसी अमराज का मुख्तसर तारफ हमें बताएं। मर्दाना जिनसी अमराज बहुत से अमराज का मजमू है। इनके नाम और तारफ मैं बता देता हूँ। नंबर 1, जरियान। इस मर्ज में मादे मनविया की शक्ल में सफेद रतूबत बेदारी की हालत में उज़्व खास से निकलती है। इतलाम मुराद को नींद की हालत में मादे मनविया के इखराज को इतलाम कहते हैं। सूरत अंजाल। अक्सर मर्द जिनसी मिलाप में दाखिल होने के फौरन बाद या मिलाप में दाखिल होने से कबल ही मादे मनविया का इखराज हो जाता है, जिसे सूरत अंजाल से मौसूम किया जाता है। जलक या मुशजनी। अपने हाथों या रानों की रगड़ से उसे तनासल को हरकत देकर मादा मनविया का इखराज मुशजनी कहलाता है। आम तौर पर इसे झूठी लज़्ज़त भी कहते हैं। नामर्दी या मर्दाना कमजोरी। मर्दाना उसे तनासल में इस्तादगी की यानी उसे खास का खड़ा न होना नामर्दी का मर्ज कहलाता है। यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वजीफा ज़ौजियत की अदायगी के लिए उसे तनासल में इस्तादगी बहुत जरूरी है। ज़कावत हिस्स। मर्दों में ज़कावत हिस्स एक ऐसा मर्ज है जिसमें उसे खास की हिस्स बढ़ जाती है और जरा सी तहरीक या किसी चीज की रगड़ से मादा मनविया का खराज हो जाता है। उसे तनासल का पतलापन, टेढ़ापन, छोटापन, बाज़ वजूहात की बिना पर ये नुकायस उसे तनासल में रुनमा हो जाते हैं, जो कि बहुत से मसाइल का सबब बनते हैं। कज्जी, कोताही, बारीकी, नाहमवारी ये भी उसे तनासल के मसाइल में से एक है। जिनसी अदम रुकती यानी मर्दों का अपनी शरीक हयात से जिनसी फेल की तरफ माइल ना होना। सुजाक व आचक। सुजाक व आचक बाजारी और फाहिशा औरतों से जमा करने पर ये मर्ज उसे तनासल में मुंतकिल होता है, जो तमाम जिस्मानी कुव्वतों का मुकम्मल खात्मा कर देता है। मर्दाना बांझपन। मर्दों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर औलाद का न होना मर्दाना बांझपन कहलाता है। हकीम साहब, किन वजूहात की बिना पर मर्दाना जिनसी अमराज फैलते हैं?
आज के दौर में बहुत कम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें अपनी जवानी पर नाज हो और वो कह सके कि हमने अपने हाथों पर अपनी जवानी को रोक नहीं लगाया या फिर दीगर जराए से जिनसी तस्कीन हासिल करने की कोशिश नहीं की। आजकल के नौजवान VCR, फैश फिल्मों, तस्वीर, शहवानी जज्बात, भड़काने वाले नावल और यूरोपीय तर्ज माशरत अपनाने की वजह से मुकम्मल बालग होने से कबल ही जिनसी फेल की ख्वाहिश का शिकार हो जाते हैं और इस ख्वाहिश की तकमील के लिए ज्यादातर नौजवान खुद लज़्दी यानी मुजजनी या हैंड प्रैक्टिस की आदत को अपना लेते हैं। बेशतर हम जिनसियत में मुब्तला हो जाते हैं, बाद जिनसी कजरवी में मुब्तला हो जाते हैं, यानी हम जिन्स परस्ती में मफूल बनकर झूठी लज़्ज़त हासिल करते हैं। कुछ लोग जिनसी तस्कीन के लिए इस सिलसिले में प्रोफेशनल तवाइफों से रुजू करते हैं। भूख प्यास जैसी फितरी ख्वाहिशों की तरह जिनसी तस्कीन की ख्वाहिश भी एक फितरी ख्वाहिश है जो कि कुदरत की तरफ से इंसान को तिबी तौर पर अता की गई है। इसकी तस्कीन कशिश व मोहब्बत और ख्वाहिश का आला मकसद और अहम गाज बकाया नस्ल इंसानी है, लेकिन इंसान चूँकि फितरी तौर पर रीस वाक़ हुआ है इसलिए वो इस कुव्वत का बेवक्त और बेजा इस्तेमाल करके अपने आप को इस नेमत खुदाबंदी से महरूम कर लेता है। डॉक्टर साहब, अगर कोई मर्द किसी भी किस्म के जिनसी मर्ज में मुब्तला हो तो इसमें कौन सी अलामात पाई जाती हैं? तफसील से बताइएगा। मर्दाना जिनसी इमराज की अलामात मुख्तलिफ इमराज की बुनियाद पर ज़ाहिर होती है जो मर्दों की सेहत बिगड़ने की निशानदेही करती है। बाज़ औक़ात बज़ाहिर मामूली नजर आने वाली अलामात कई जानलेवा इमराज का पेश खामा भी साबित होती है। मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा शराब पीना डिप्रेशन की अलामत और जिनसे तल्लक में कमजोरी दिल के इमराज का इब्तदाई इशारा हो सकती है। मर्दों की सेहत के हवाले से कुछ ऐसी अलामात हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगर मुसलसल कमजोरी हो तो समझ लेना चाहिए कि मर्द को जिनसी मर्ज का आर्जा लाहक हो चुका है। तौलीदी अज़ा को खून की मुनासिब फराहमी की जरूरत होती है। कमजोरी महसूस होने का वाज़ह मतलब ये होता है कि उसे खास का खून की सप्लाई मुनासिब तरीके से नहीं हो रही, जिससे समझ लेना चाहिए कि जिनसी एतबार से आप किसी मर्ज में मुब्तला हैं। इसी तरह जरियान में आंखों के गिर्द स्याह हल्के और आंखों के गिर्द पतंगे और चिंगारियां उड़ती हैं दिखाई देती हैं। गालों का पिचकना, मुंह पर छाइयां, मैदे की खराबी, तजाबियत मैदा, नजर कमजोर, छोटी छोटी बातों को भूल जाना, चिड़चिड़ापन, दिमाग की कमजोरी, कमर दर्द, सुस्ती, जिस्मानी कमजोरी, काम करने को दिल न चाहना वगैरह इस मर्ज की अहम अलामात है। इसी तरह इत्लाम की वजह से जिस्म सूखने लगता है, बदन की हड्डियां नुमाया हो जाती हैं, हर वक्त थकन सुस्ती रहती है जिससे कमजोरी बढ़ जाती है, नजर कमजोर होने लगती है और आखिरकार मर्दाना कमजोरी होने से जिंदगी बेरौनक हो जाती है। सुजाक की अलामत में पेशाब की नाली और इंतहा में नहानी की सुराख में सोजिश जर होती है और बैरूनी हिस्सों में सुर्खी, वरम और गर्मी होना जैसी अलामात आम है। इसके अलावा सफेद या ज़्यादा रंग की रतूबत खारिज होना भी इसकी अलामात में शामिल है। जब सोजिश शदीद हो, झिल्ली छिद जाती है और पेशाब करते वक्त पेशाब में जलन होती है। पेशाब की नाली का मुंह मतवर्रम और सुर्ख होता है और किनारों से पीप खर्च होती है। जिनसी इमराज में सबसे कॉमन अलामत हाफजे की कमजोरी की सूरत में ज़ाहिर होती है। इसी तरह बहुत सी दीगर अलामात भी हैं जो मर्ज की नौइयत के मुताबिक ज़ोहर पजीर होती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अपने कुदरती तरीका इलाज से पूरी दुनिया में एक खास मकाम रखते हैं, बताइएगा कि तासीर दवाखाना पर जिनसी अमराज के इलाज के लिए कौन कौन से कोर्सेज या अद्वियात हैं, ज़रा तफसील से बताइएगा ताकि इन अमराज में मुब्तला अफराद बआसानी इलाज रसाई हासिल कर सकें। तमाम जिनसी अमराज के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज है। सबसे ज्यादा अहमियत कुदरती तरीका इलाज को हासिल है क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नाअहल डॉक्टर्स और हुक्मा हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर मर्ज दोबारा अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेरी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद इमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख्वातीन और हज़रात अपने तमाम जिनसी और पेचीदा और पोशीदा इमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे दायरे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मेरी सरपरस्ती में तमाम मर्दाना जिनसी इमराज के असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी तरीके के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी और फ़क़ीयत अल मसाल मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद पूछ दर पूछ
सदरी नुस्खाजात पर मुश्तमिल कोर्सेज और मुख्तलिफ नेचुरल थेरापीज तैयार की हैं। तासीर दवाखाने पर तमाम मर्दाना जिनसी अमराज का मुकम्मल तशखीस के बाद इलाज किया जाता है और इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज कराते हैं। खास तौर पर उज़्व तनासर के तमाम अमराज के लिए हमारे पास बगैर ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर कुदरती इलाज मौजूद है। हमारे पास दुनिया से मरीज इलाज कराने आते हैं। इनमें ज्यादा तादाद इन मरीजों की होती है जो मुख्तलिफ किस्म के कीमती इलाज, यहाँ तक कि ऑपरेशन, सर्जरी को आकर हो चुके होते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास आने वाला मरीज कभी मायूस नहीं लौटता। उज़्व खास के ऐसे मसाइल जिनका इलाज बजरिया ऑपरेशन भी मुमकिन नहीं, तासीर दवाखाने पर इनका इलाज बजरिया ड्रेसिंग और कुदरती अद्वियात के इस्तेमाल से किया जाता है जो 100% कामयाब है। तासीर दवाखाने की 300 से ज्यादा रजिस्टर्ड हर्बल अद्वियात मुख्तलिफ जिनसी अमराज के लिए नायाब तोहफा है। जो 100% कामयाब है। तासीर दवाखाने की 300 से ज्यादा रजिस्टर्ड हर्बल अद्वियात मुख्तलिफ जिनसी अमराज के लिए नायाब तोहफा है। इनके अलावा शादी व गैर शादीशुदा अफराद के लिए मुख्तलिफ शादी कोर्सेज भी तरतीब दी गए हैं जो ऐसे मर्द हज़रात के लिए बहुत जरूरी है जो शादी के नाम से घबराते हैं या फिर अज़वाजी जिंदगी में मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं। हमारा दावा है कि शादी कोर्स का इस्तेमाल आपको शादी के काबिल बना देगा, या अगर आप शादीशुदा जिंदगी में मसाइल का सामना कर रहे हैं तो शादी कोर्स आपकी जिंदगी बदल देगा। तासीर दवाखाने पर सिर्फ एक मरतबा मुकम्मल इलाज से आपकी जिंदगी में खुशियाँ लौट आएंगी। हमारे पास जिनसी अमराज का शिकार हजारों मरीज आते हैं। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खुशगवार अज़वाजी जिंदगी को मजीद खुशगवार बनाने के लिए आज ही तासीर दवाखाना पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर साहब, मर्दों को जिनसी अमराज के हवाले से आप क्या खुराक तजवीज़ करते हैं और कौन सी ग़िज़ाओं से परहेज करवाते हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। ग़िज़ा और परहेज अज़ाइल मर्ज़ में बहुत मामून होते हैं। हर किस्म की खट्टी चीजें, तली हुई अशिया, तेज मिर्च मसाले वाली ग़िज़ा मत खाएं। खाना खाते ही बेड पे चले जाना दुरुस्त नहीं है। सोने से तकरीबन 2.5-3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। तमाम सब्जियां, फल, अंडे की सफेदी, मछली, बकरे का गोश्त जिनसी अमराज का शिकार मरीजों के लिए मौजू खुराक है। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हमारे नाजरीन को बताएं कि जिन पर अमल करके मर्द हजरात जिनसी अमराज में मुब्तला होने से बच सकें। एहतियाती तदाबीर और हिदायत पर अमल पैरा होना बहुत जरूरी है। मैं आप बता देता हूँ मर्द हजरात के लिए इन अमराज से बचने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर और जरूरी हिदायत है। नंबर 1, निगाहों की हिफाजत की जाए और जो ही कोई ख्वाहिश मंजर देखे तो इससे नजर हटा ले। ख्यालात को पाकीज़ा रखने की कोशिश की जाए। निकाह में उजलत की जाए। खुद को अपनी शरीक हयात तक ही महदूद रखा जाए। ग़िज़ा को सादा रखा जाए ताकि सफली जज्बात कम पैदा हो। किसी गुनाह का सरजद होने के बाद मायूस न हो, बल्कि तौबा करके नए सिरे से मेहनत में लग जाए। खुद को मसरूफ रखें और ज्यादा से ज्यादा मस्बत सरगर्मियाँ शुरू करें। जज्बात को भड़काने वाली फिल्म, ड्रामा, नावल, साइट या रसायल व जरायत से परहेज करें। जिस्मानी मशक्कत करें। किसी खेल कूद या जिस्मानी वर्जिश में खुद को मसरूफ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आज आपने हमारे नाजरीन खास तौर पर नौजवानों को तमाम जिनसी अमराज से मुतल्लिक बेहतरीन रहनुमाई फराहम की। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन आपकी बताई हुई बातों पर जरूर अमल करेंगे और ऐसे लोग जो तरह तरह के जिनसी अमराज का शिकार हैं वो आपसे इलाज करवाकर इन अमराज से छुटकारा हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको मर्दाना जिनसी अमराज और इनके बेहतरीन इलाज से मुतल्लिक रहनुमाई फराहम की। उम्मीद है कि आप ज़रूर डॉक्टर साहब की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे और ऐसे लोगों तक आपकी बातें पहुँचाएंगे जो तरह तरह के इलाज और मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करके भी सेहतयाब नहीं हो सके, ताकि वो जल्द अज जल्द हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर से अपना इलाज करवा कर मूज़ी अमराज से मुस्तकिल नजात हासिल कर सकें। नाजरीन, अगर आप किसी भी किस्म के मर्ज़ में मुब्तला हैं या किसी मर्ज़ के अलामात आप में ज़ाहिर हो रही हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि ये अलामात आपके लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं। अभी कॉल करके तासीर दवाखाना पर मशवरे के लिए अपॉइंटमेंट लेकर तशरीफ़ लाएँ
जहां पर मौजूद माहिर अमराज मर्दाना व जनाना और तमाम पेचीदा व पोशीदा अमराज के माहिर अमराज जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब तफसीली चेकअप के बाद देसी जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल अद्वियात मुकम्मल इलाज के साथ साथ मरीजों को बेहतरीन तिबी मशवरे भी देंगे। नाजरीन, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Welcome to Taysir Dawakina. Dear patient, this is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert male and female. Infertility chairman Taysir Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and lady doctors for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390, or free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, lose erection. Please contact on these numbers: 0332-5607654, 0331-5607654, for free consultation. Regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis. Please contact on these numbers: 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation, women health issues, lechorrhea, periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight, gain. Please contact on these numbers: 0336-5777696, for female consultation. Women health issues, height, lechorrhea, periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers: 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir, 0332-1500548, 0332-1500549. Address: Taysir Dawakina and Taysir Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taysirdawakina.com, www.taysirlabs.com, www.drtariqtaysir.com, www.taysirlab.com, www.taysirherbalpharma.com.